महाभारत का युद्ध कौन सा योद्धा अकेले कितने दिन में खत्म कर सकता था, आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिन तक चला, लेकिन अगर कुछ महान योद्धा अपनी संपूर्ण दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते तो क्या ये युद्ध इतने लंबे समय तक चलता या फिर कुछ ही दिनों, शायद कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाता। सबसे पहले बात करते हैं बर्बारिका की, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। उनके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन वे तीनों बाण ही पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा अपने पक्ष को सुरक्षित करता और तीसरा एक ही क्षण में सभी चिन्हित शत्रुओं का संहार कर देता। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो संभव था कि महाभारत का युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाता, पर उन्होंने वचन दिया था कि वे सदैव हार रही सेना का साथ देंगे और इसी कारण कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। अब बात करते हैं अर्जुन की। गांडीव धनुष के स्वामी अर्जुन के पास देवताओं से प्राप्त दिव्य अस्त्र थे, जिनमें पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अत्यंत विनाशकारी अस्त्र शामिल थे। यदि वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग बिना किसी मर्यादा के करते तो संभव है कि वे अकेले ही 4 या 5 दिनों में युद्ध का परिणाम तय कर देते, लेकिन उनके लिए धर्म और नियम सर्वोपरि थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों का असीमित प्रयोग नहीं किया। अब आते हैं कर्णा पर, जो सूर्यपुत्र थे। जन्म से ही उन्हें कवच और कुंडल प्राप्त थे और इंद्र से मिली वासवी शक्ति। उनके पास एक ऐसा अस्त्र था जो एक ही बार में शत्रु का अंत कर सकता था। यदि उन्हें गुरु परशुराम का श्राप न मिला होता और युद्ध भूमि में उनका रथ न धंसा होता तो वे 3 या 4 दिनों में ही युद्ध को समाप्त कर सकते थे, लेकिन भाग्य और श्रापों ने उनकी शक्ति को सीमित कर दिया। अब बात करते हैं अश्वत्थामा की, जो चिरंजीवी थे। उनके पास नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्र थे। उन्होंने युद्ध के बाद रात में पांडव शिविर पर आक्रमण कर अपनी भयानक शक्ति का परिचय भी दिया। यदि वे युद्ध के नियमों की परवाह ना करते तो संभव था कि 2 या 3 दिनों में ही सब कुछ समाप्त कर देते। इसके बाद स्मरण होता है भीष्म का, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब तक वे स्वयं ना चाहें उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। युद्ध के प्रारंभिक दिनों में उन्होंने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। यदि वे अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधे ना होते तो 5 या 6 दिनों में युद्ध का रुख बदल सकते थे। फिर आते हैं गुरु द्रोण। वे अस्त्र शस्त्र विद्या के महान आचार्य थे और ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे। युद्ध के 15वें दिन तक उन्होंने पांडव सेना को लगभग तोड़ दिया था। यदि उनका मन विचलित ना किया गया होता तो वे भी कुछ ही दिनों में विजय सुनिश्चित कर सकते थे। और अंत में सबसे बड़ा प्रश्न, यदि स्वयं कृष्ण शस्त्र उठा लेते तो क्या होता? वे नारायण के अवतार थे। उनके लिए युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त करना असंभव नहीं था, लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं बल्कि शास्त्र और ज्ञान का मार्ग चुना। उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा बल्कि धर्म की स्थापना की। इस प्रकार महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, क्योंकि ये केवल शक्तियों का संघर्ष नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय था। और शायद यही कारण है कि इतने महान योद्धा होते हुए भी युद्ध को समय लगा, ताकि संसार को एक अमर शिक्षा मिल सके।